भारत ने पाकिस्तानी ड्रोनों को जिस हथियार से गाजर मूली की तरह काटा, अब वही हथियार चीन का सबसे बड़ा दुश्मन मांग रहा। भारत की सरकार क्या देगी ये हथियार? जी हाँ दोस्तों, चीन के जितने भी दुश्मन हैं और चीन के हथियार जिनको भी परेशान करते हैं, उनके लिए एक बड़ी खुशी की खबर भारत की मोदी सरकार ने दे दी है। क्योंकि भारत के डीआरडीओ और डिफेंस एजेंसियों के द्वारा बनाए गए हथियारों ने चीन और पाकिस्तान के हथियारों को मैदान जंग में जिस तरीके से धूल चुकाई है, उस कारण से भारत के हथियार काफी ज्यादा डिमांड में हैं। हाल ही में चीन के सबसे बड़े दुश्मन ताइवान ने आधिकारिक तौर पर भारत से वो हथियार मांगे हैं जिनसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी ड्रोन को गाजर मूली की तरह काटा है। दरअसल पाकिस्तान अपने देश के अंदर ड्रोन तो बनाता नहीं है, ज्यादातर ड्रोन वो चाइना से ही खरीदता है। यही कारण है कि चीन के ड्रोनों का काल भारत के सिस्टम बनकर उभरे हैं। यही कारण है कि ताइवान ने आधिकारिक तौर पर भारत के डीआरडीओ और बीईएल की तरफ से विकसित D4 एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदने का अनुरोध भेजा है। ताइवान के इस अनुरोध पर चीन का बौखलाना तय है, क्योंकि चीन नहीं चाहता कि कोई भी देश ताइवान की मदद करे। लेकिन चीन जिस तरह से पाकिस्तान के लिए डिफेंस पैकेज जारी कर रहा है, रातों रात अपनी PL-15 मिसाइलें दे रहा है, उस हिसाब से भारत को भी अपने आधुनिक हथियार सिस्टम ताइवान को सौंपने चाहिए। D4 एंटी ड्रोन सिस्टम को भारत के डीआरडीओ ने तैयार किया है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इसे मैन्युफैक्चर किया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान D4 एंटी ड्रोन सिस्टम का जौहर भी देखने को मिला, जब पाकिस्तान ने तुर्की और चीन के बने करीब 300 से 400 ड्रोनों के साथ भारत पर हमला कर दिया था। इस दौरान भारत ने सभी ड्रोनों को हवा में ही मार गिराया। इस दौरान भारत ने तुर्की के बायरक्तार TB ड्रोन को भी मार गिराया, जिससे भारत की एडवांस सॉफ्ट किल, जैमिंग और हार्ड किल लेजर क्षमता की मजबूती का पता चला था, जिससे दुनिया दंग रह गई थी। D4 का मतलब है डिटेक्ट, डेटर, डिस्ट्रॉय, डिफेंड। एक इंटीग्रेटेड एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसे भारत की डीआरडीओ और भेल ने बनाया है। यह सिस्टम 4 स्तर पर काम करता है। डिटेक्ट यानी पता लगाना, डेटर यानी कि डराना, डिस्ट्रॉय यानी कि नष्ट करना और डिफेंड रक्षा करना। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और चीन ने साफ कह दिया है कि ताइवान को चीन में मिलने के लिए उसे बल प्रयोग करने से इनकार नहीं है। बीते कुछ वर्षों में चीन ने ताइवान स्ट्रेट में अपने सैन्य अभ्यासों और ड्रोन निगरानी को बढ़ा दिया है। 2024 के बाद से तो PLA ने ताइवान की सीमा के पास निगरानी और हमलावर ड्रोनों की संख्या दोगुनी कर दी है। ऐसे में ताइवान के लिए एक बेहतरीन एंटी ड्रोन सिस्टम की काफी जरूरत है। हालांकि भारत और ताइवान के बीच आधिकारिक तौर पर राजनीतिक संबंध नहीं है, लेकिन दोनों देश तकनीक, व्यापार और शिक्षा के स्तर पर लगातार सहयोग बढ़ा रहे हैं। 2020 के बाद से भारत में ताइवानी चिप कंपनियों की दिलचस्पी बढ़ी है। रक्षा क्षेत्र में यह पहला मौका होगा जब ताइवान भारत से सैन्य तकनीक की मांग कर रहा है, लिहाजा इससे चीन बुरी तरीके से बौखला गया है। भारत अगर ताइवान को D4 एंटी ड्रोन सिस्टम देता है तो यह बीजिंग के लिए एक सीधी रणनीतिक चुनौती होगी। चीन पहले भी भारत द्वारा वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया जैसे देशों को रक्षा सहयोग देने पर आपत्ति जता चुका है। ताइवान को हथियार देना चीन की वन वाइलर चाइना पॉलिसी के सीधे विरोध में माना जाता है। ऐसे में चीन निश्चित तौर पर भारत के सामने कड़ा डिप्लोमेटिक विरोध जताएगा। इसके अलावा चीन अरुणाचल प्रदेश या लद्दाख की सीमा में तनाव बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को अब आक्रामक विदेश नीति की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि चीन तो पाकिस्तान को घातक हथियार देने में 1 सेकंड की भी देरी नहीं लगाता। ऐसे में ताइवान को घातक हथियार देकर भारत चीन को एक अच्छा संदेश दे सकता है। खैर दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या ये D4 एंटी ड्रोन सिस्टम ताइवान को मिलने चाहिए? हाँ या ना में कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही।